So hey guys, this is Tanu and welcome to our stock market series, and in this video we are going to see what is an IPO. IPO क्या होता है? Initially a public offering. IPO initially public offering होता है। अगर initial public offering से मतलब क्या है? जब भी कोई कंपनी पहली बार मार्केट में आती है उसको initial public offering कहते हैं। उससे पहले वो मार्केट में नहीं होती, पहली बार मार्केट में आती है, उसको आईपीओ कहते हैं, मतलब इनिशियल पब्लिक ओपनिंग। चलिए मैं एक अपकमिंग आईपीओ का एग्जांपल आपको लेके दिखा देती हूँ, जैसे कि मैक्रोटेक डेवलपर्स और लोधा डेवलपर्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो चलिए इसके लिए मैंने अपना क्रोम खोल लिया है और मैंने डिटेल्स पहले से ही खोली हुई है। तो लोधा डेवलपर्स आईपीओ डिटेल्स, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ओपनिंग डेट क्या है इस आईपीओ की? 7 अप्रैल। क्लोजिंग डेट 9 अप्रैल। और आईपीओ प्राइस, मेन फोकस हमारा आईपीओ के ऊपर है, आईपीओ को समझने के ऊपर है। तो चलिए आईपीओ प्राइस क्या है इसका? 483 से 486 इस रेंज के अंदर है। मतलब क्या है इस प्राइस से? आप 483 बिड लगा सकते हैं इस आईपीओ को लेने के लिए, 486 लगा सकते हैं, जैसे कि और कोई 483 लगाएगा, कोई 486 लगाएगा, लेकिन इससे 483 से नीचे और 486 से ऊपर आप बिड नहीं लगा सकते आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इसके बीच में लगा सकते हैं और 483 486 बिड लगा सकते हैं आप आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और एक चीज़ और, आईपीओ हमेशा जब पहली बार मार्केट में कंपनी आती है, कोई आईपीओ आता है, तो उसके शेयर्स नहीं लिए जाते कि मैं 1 शेयर लेना चाहूँगा, मैं 2 लूँगा, मैं 3 400, ऐसे नहीं, उसके लोट लिए जाते हैं। अब वो आईपीओ के ऊपर डिपेंड है कि आईपीओ एक लोट में कितने शेयर इशू कर रहा है। जैसे कि ये कंपनी, ये आईपीओ एक लोट में 30 शेयर अप्लाई कर रहा है। आप एक 30 शेयर से कम शेयर नहीं ले सकते। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप देख सकते हैं, आपके 30 शेयर्स होंगे, क्योंकि एक लोट में 30 शेयर्स है। आप 32 या 33 35 नहीं ले सकते। आप 30 लेंगे या फिर दो लोट लगाएंगे। अगर आपको 30 से ज़्यादा चाहिए, 60 शेयर आ जाएंगे आपके। और लिस्टिंग देखिए, अगर हम एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट हो रहा है। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट, मतलब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट, इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है 16 अप्रैल को, आपको पता चलेगा कि इस आईपीओ में आपको शेयर मिले हैं नहीं मिले हैं। और अगर आपको नहीं मिले हैं तो आपको इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, मतलब 19 अप्रैल को आपके पैसे वापस आ जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। और शेयर्स कब क्रेडिट होंगे आपके डीमैट अकाउंट में? 20 अप्रैल को शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देंगे यदि आपको शेयर्स मिल गए हैं। और आईपीओ 22 अप्रैल को मार्केट में लिस्ट होगा। अगर उससे पहले हम लोधा डेवलपर्स का शेयर प्राइस देखना चाहे तो हम यहाँ पर डालेंगे, सर्च करेंगे, लेकिन कुछ नहीं आएगा। आईपीओ डिटेल्स ईटीसी आपको दिखाई देगा, लेकिन किसी भी एनएससी या बीएससी पे आपको इसका शेयर प्राइस नहीं दिखाई देगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ किसी और कंपनी का जो लिस्टेड है। जैसे कि मैं टाटा मोटर का शेयर प्राइस लेती हूँ, तो ये लिस्टेड है, इसका आप देख सकते हैं। इसका शेयर प्राइस एनएससी पर फटाक से आ गया डालते ही 287.50, लेकिन लोधा डेवलपर्स का नहीं आया क्योंकि वो अभी लिस्टेड नहीं है। वो 22 अप्रैल को मार्केट में आएगा पहली बार। तो पहली बार जब वो आएगा, उसको हम आईपीओ कहते हैं, जब कोई कंपनी मार्केट में पहली बार आती है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड नोट्स का लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराती हूँ। अगर नोट्स होते हैं तो आप मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, क्योंकि कई बार मैं ये बोलना भूल जाती हूँ कि नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।